So hey everyone, welcome back to the channel J Pandey again, and this is Jyoti. So today we are going to discuss a new topic, that is bird. और ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया बिकॉज सनराइज से ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग कुछ भी नहीं है अलॉन्ग विद द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ बर्ड्स, एंड दैट्स वाई आई थॉट कि बर्ड्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाए. सो हम लोगों की कुछ पढ़ाई हो जाएगी और मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो सबसे पहला कैरेक्टर मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जो बर्ड्स का जो साउंड बॉक्स होता है और लैरिंग्स जिसे हम कहते हैं वो वेल डेवलप होता है, और इसे हम SYRINX सैरिंग्स भी कहते हैं. और ये आप मेरे पीछे सुन सकते हो, इनकी आवाज़ से ही पता चलता है कि इनकी आवाज़ कितनी ज़्यादा शार्प होती है. ओके, इनका जो सबसे पहले तो बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, जस्ट लाइक अस, हमारे ह्यूमंस की तरह. ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर को भी मैनेज करते हैं. और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर्स का बना होता है ऑल ओवर द बॉडी, एंड फ्यू स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, इनका जो हार्ट होता है वो हमारी तरह 4 चैम्बर्ड होता है. और इनमें एक खास बात होती है कि इनकी जो राइट ओवरी होती है खाली वो ही फंक्शनल होती है, जस्ट बिकॉज ताकि जो कह सकते हैं उसका जो वज़न है या वेट है वो ज़्यादा भारी ना हो, बिकॉज इनको उड़ने में फिर प्रॉब्लम होगी. एंड यहाँ उड़ने की बात आई है तो बर्ड्स को 2 भागों में क्लासीफाई किया जाता है, 2 पार्ट्स में. एक होती है रेटाइटी और एक होती है क्रेनिएटा. सो रेटाइटी में फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं और क्रेनिएटी में फ्लाइंग बर्ड्स आती हैं. फ्लाइटलेस बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह, और जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो तो हम सब जानते हैं, हॉक्स, ईगल्स टाइप. और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक के विंग्स वेल डेवलप होते हैं और एक के विंग्स वेल डेवलप नहीं होते हैं. अच्छा, एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि बर्ड्स में ऐसा क्या होता है कि वो उड़ पाती हैं. तो इनका एक जो बेसिक चीज़ होती है कि इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं ताकि इन ज़्यादा वजन ना बढ़े. कोई भी चीज़ अगर खोखली होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है भारी कम होगी, डेंसिटी उसकी कम होगी. और तो और इनके फेदर्स में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाया जाता है. इंटरलॉकिंग मतलब अगर आप अपनी उंगलियों को फंसा लेते हैं अच्छे से तो फिर वो एक साथ अगर उड़ेंगी तो हवा उससे आर पार नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं बहुत आसानी से. एक और चीज़ जो इनमें बताते हैं, इनका जो 4 लिम्स होता है वो विंग्स में मॉडिफाई होता है और 3 क्लॉलेस डिजिट्स पाई जाती हैं. ये जो बर्ड है ये फर्स्ट फॉसिल बर्ड है. इसका नाम आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिक्स है और उसको 1881 में ढूंढा गया था, और इसका जो फॉसिल है वो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी स्टोर्ड है. सो अभी के लिए इतना जानते हैं कि इसे कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों के फीचर पाए जाते हैं, बोथ रेप्टिलिया एंड बर्ड्स. और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. इनका जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो एक्सटेंडेड होता है और उसमें एयर सैक्स भी पाए जाते हैं जिसमें एयर भरी होती है. इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जी होता है, लाइट वेट होता है और उसमें एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं. और खासियत ये होती है कि जो इनके हिंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग, पर्चिंग और स्विमिंग के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं. बर्ड का एक कैरेक्टर जो हम सब जानते हैं कि ये अपना घर खुद बनाती हैं और अपने बेबीज़ को भी खुद ही फीड करती हैं. और फैक्ट जो हम सबको पता होना चाहिए कि जो क्रो है उसे हम स्मार्टेस्ट बर्ड कहते हैं. तो द लास्ट फैक्ट इज़ दैट पीकॉक जो है वो हमारी इंडियन नेशनल बर्ड है, इसलिए क्योंकि ये कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, ये इंडिया में ही पाई जाती है और ये नेटिव इंडियन बर्ड है, ओरिजिनल. सो येस, एट लास्ट अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जे पांडे को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो ताकि जो हमारा काउंट है 1000 सब्सक्राइबर्स का वो पूरा हो जाए. एंड टिल देन प्लीज़ कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग बिकॉज इट्स फ्री.